हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग मार्गदर्शन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज जो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है और कौन कौन से इसके मेन कंपोनेंट्स हैं या किन किन चीज़ों से मिलकर ये बनता है। अब इस टॉपिक को या इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, कार्डियो एंड वैस्कुलर। तो कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स इस सिस्टम में कुछ ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं तो उसमें क्या है, उसमें ब्लड है। तो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला हार्ट, दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल्स। अब बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हमारी बॉडी पर क्या रोल है या क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली ये एक हेल्प करता है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह। क्या है ये? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना और उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज यहाँ पर है तो अगर हमें इस चीज को इस पॉइंट पर लेकर जाना है तो हमें किसी माध्यम से इस चीज को यहाँ से लेकर वहां तक लेकर जाना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हॉर्मोन्स को एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को पूरी बॉडी के अंदर। अब हम देखेंगे एक एक करके कि बेसिकली जो हमारे 3 कंपोनेंट्स थे उनके काम क्या है और वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है हार्ट। अब ये हार्ट क्या है? हार्ट एक पंप है। पंप कैसा है? एक मस्कुलर पंप है। मस्कुलर पंप मतलब कि मसल्स से मिलकर ये बना हुआ है। अब ये पंप क्या कर रहा है? ये पंप कर रहा है ब्लड को। कहां पर? होल बॉडी। कहां पर मिलता है ये? लोकेटेड इन द चेस्ट, स्लाइटली इन द लेफ्ट साइड। ये हमने एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझा कि बेसिकली हार्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा सेकंड कंपोनेंट था वो है ब्लड। अब हमने यहां देख लिया कि एक मशीन हमारे ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा है जिसको हमने बोला हार्ट, जो कि किस में हेल्प कर रहा है? जो कि पंप करने में हेल्प कर रहा है। एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि किस में हेल्प कर रहा है? पंप करने में हेल्प कर रहा है। अब किसको पंप कर रहा है ये पंप कर रहा है ब्लड को। कहां पंप कर रहा है? पूरी बॉडी के अंदर। कहां पर लोकेटेड है ये? चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। किस जगह पर है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ। अब ये किसको पंप कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। तो बेसिकली ब्लड क्या है? ये फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड क्या कर रहा है? ये कहां पर मिलेगा आपको? पूरी बॉडी में फ्लो करते हुए। अब ये फ्लूइड बॉडी में फ्लो तो कर रहा है बट ये कैरी किसको कर रहा है? इट कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है। अब ब्लड जो एक फ्लूइड था पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, किन चीजों को कैरी कर रहा है? ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये कैरी कर रहा है। अब हमने ये तो देख लिया कि ब्लड कैरी कर रहा है। अब ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक पाथवे चाहिए। अगर वो उसके पास वो पाथवे ना हो तो वो उन चीजों को कैरी नहीं कर पाएगा। तो वो पाथवे जो देती हैं वो देती हैं ब्लड वेसल्स, जो क्या कैरी करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं। अब ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की। पहली आर्टरीज, दूसरी वेन्स, तीसरी कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या है? ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को लेकर आती हैं टुवर्ड्स हार्ट। कैपिलरीज क्या है? वो टाइनी ब्लड वेसल्स,
टाइनी वेसल्स जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज हैपेंस। अब कभी कभी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्लड वेसल हार्ट जो ब्लड है उसको हार्ट के पास लेकर आ रहा है और कौन सा ब्लड वेसल उसको दूर लेकर जा रहा है। तो याद करने का तरीका क्या है, जब यहां हमने देखा आर्टरीज और यहां देखा हमने अवे, ठीक है, तो अवे मतलब